हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी एक और टाइप का सेल ऑर्गेनेल। तो इससे पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो सेल ऑर्गेनेल आप सोचेंगे क्या होता है? तो सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ लिया, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Endoplasmic reticular cytoplasmic organelle formed by cisternal vesicle tubule and provide mechanical support to the cell। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है और ये फॉर्म्ड होता है सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूब्यूल से। एंड जो मेन इसका मतलब फंक्शन होता है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो यही इसका मतलब मेन यही है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो अब हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ईयर वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर पोर्टर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था आर पोर्टर ने एंड गिव द नेम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इन 1852। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम लीवर सेल। तो क्या कहते हैं, इसकी जो हिस्ट्री है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसको फर्स्ट डिस्कवर किया था आर पोर्टर ने और इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया 1852 ईस्वी में। और इसको फर्स्ट जो देखा था वो लीवर सेल के अंदर देखा था। तो माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा था उनको एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ जिससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर कहा गया और इन्होंने इसको 1882 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया और इसको जो देखा था वो लीवर सेल के अंदर देखा था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में तो हम लोगों ने स्टडी कर ली। नेक्स्ट है शेप। रेटिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूब्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर रेटिकुलर होता है जो सिस्टर्नी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल से बना होता है। साइज हाईली वेरिएबल, नंबर नॉट डिफाइन। इसका नंबर डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितना सेल में पाया जाता है। अकरेंस absent in prokaryote and present in eukaryote। तो ये absent होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ हमने हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, शेप, नंबर, अकरेंस के बारे में तो स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो स्ट्रक्चर तो को आपको फिगर में दिखाई दे रहा ही होगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ए टिपिकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंटेड एंड इंडोमेम्ब्रेनस रेटिकुलर स्ट्रक्चर आर क्रिस्टनी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। तो अंडर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट किया गया तो इसमें 3 स्ट्रक्चर मिले, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में जो 3 मतलब स्ट्रक्चर मिले उसके बारे में हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा। चलिए हम लोग सोचते हैं सिस्टर्नी क्या है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। देयर आर लार्ज फिलामेंटेड इंडोमेम्ब्रेनस रिमेन अरेंज्ड इन बंडल्स between प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सिस्टर्नी जो होती है वो बंडल्स के फॉर्म में होती है और लार्ज फिलामेंटेड होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास अरेंज्ड होती है। तो नेक्स्ट है वेसिकल्स। स्फेरिकल इंडोमेम्ब्रेनस सैक फाउंड इलोंगेटेड इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिपेंडेंटली इन साइटोप्लाज्म। जो वेसिकल होती है वो स्फेरिकल इंडोमेम्ब्रेनस सैक के में फाउंड होती है और ये इलोंगेटेड होती है, इंडिपेंडेंटली इन साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स। देयर आर ट्यूब्यूल्स लाइक स्लैक विच इंटरकनेक्टेड क्रिस्टर्नी वेसिकल एंड प्रोवाइड सर्कुलर अपीयरेंस टू द ईआर। तो जो ट्यूब्यूल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्यूल्स होती है
वो लुक लाइक मतलब सैक होती है और कनेक्ट हो होती है क्रिस्टर्नी वेसिकल से एंड प्रोवाइड करती है रेटिकुलर अपीयरेंस को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो यहाँ हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है। तो दीज आर 2 टाइप। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेसिकली होती है वो 2 टाइप की होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग उसकी डिफिनीशन को जानेंगे। द प्रोटीन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग अटैच्ड राइबोसोम ऑन सरफेस। जो मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में अटैच होती है राइबोसोम की सरफेस में एंड रफ इज अपीयर। तो जब जो मतलब राइबोसोम उसमें अटैच होते हैं प्रोटीन में, तो उसमें जो स्ट्रक्चर अपीयर होता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द चीफ फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द प्रोटीन सिंथेसिस इट्स स्टोरेज। जो फंक्शन होता है इसका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है और प्रोटीन का स्टोरेज करती है। तो फर्स्ट जो है हम लोगों ने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो स्टडी कर लिया है। तो सेकंड जो है वो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द प्रोटीन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री ऑफ राइबोसोम एंड स्मूथ इज अपीयर आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन होती है वो फ्रीली अटैच होती है राइबोसोम से एंड तो स्मूथ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि फिगर में प्रेजेंट किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। तो मैंने इसको आपको पहले ही बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट फाउंड करता है सेल के अंदर। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन सिंथेसिस में होती है। इन प्रोवाइडेड इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिऑक्सीकेशन। तो इसमें सेलुलर डिऑक्सीकेशन होता है। माइक्रो बॉडीज लाइक लाइसोसोम, पैराक्सीसोम एक्सेट्रा फॉर्म्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर माइक्रोबॉडीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे लाइसोसोम, पैराक्सीसोम एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिपेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करती है। लास्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज ग्लाइकोजन एंड रिजर्व फूड मटेरियल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती है एंड रिजर्व करती है फूड मटेरियल को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तो मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में फुल स्टडी कर ही लिया है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, अकरेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के ही टॉपिक हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।